शायद भूतकाल में ऐसे हुआ, शायद अभी ऐसे हो रहा है कि आप बहुत मुश्किल में हो, आप उदासी में हो, आप बहुत ही कठिन परिस्थिति में हो, आप सोच रहे हो कि कैसे यहां से चाहे आपके जीवन में कोई लॉस है, कोई दुख है, उदासी है, या आपको लग रहा है कि आप जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसमें कोई देरी है। आप अपने भाई के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप शायद अपने विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हो, शायद अपने रिश्ते के लिए प्रार्थना कर रहे हो, शायद आप अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अपनी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहे हो, सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि एक डिले हो रहा है या धीमे चल रहा है, ये बात बढ़ नहीं रही है। या आप ऐसी अवस्था में हो जहां पे सब कुछ आपके पास था लेकिन अचानक से आपको लग रहा है सब खो दिया है मैंने, और आई एम लूजिंग इट अगेन लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज परमेश्वर आपसे बात करने वाला है। परमेश्वर पुनर्निर्माण करने वाला है। ही इज गोइंग टू रीबिल्ड, ही इज गोइंग टू डू इट अगेन। आप बोलेंगे ही इज गोइंग टू डू इट अगेन। वो फिर से ये काम करने वाला है। वो हार मानने वाले से नहीं है, हम हार मान लेते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा वैसा है जो हार नहीं मानेगा। वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। वो हार कर चुप बैठने वालों में से भी नहीं है। यिर्मयाह का किताब खोलेंगे, 18वां अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर 18। पहले वचन से जरा पढ़ेंगे। फर्स्ट आई वांट टू रीड इट टिल 6, ओके? पहले वचन से सब लोग मेरे साथ हैं। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा। किसके घर जा? पॉटर के घर, कुम्हार के जा, जो मटका बनाता है उसके घर जा, ठीक है? और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। देन सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वहां चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी मांझ के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार बना लिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। जैसे कुम्हार उस टूटे हुए मिट्टी के बर्तन को तोड़कर फिर से बनाता है, आज परमेश्वर हमें भी बनाने वाला है। शायद आप टूटे हुए मन से बैठे हो, शायद आपका मन टूट चुका है, आपका हृदय टूट चुका है, शायद आपका शरीर टूट रहा है और आप सोच रहे हो कि क्या हो रहा है प्रभु। एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूं, अगर टूट चुके हो तो वो फिर से बांधने वाला कुम्हार है। इफ यू फील यू हैव लॉस्ट इट ऑल, इफ यू फील आई हैव मेस्ड इट अप अगेन, इफ यू फील कि मैं फिर से गिर चुका हूं, फिर से मैं उसी परिस्थिति में फंस चुका हूं, दैट God wants to rebuild you. वो आपको फिर से बांधना चाहता है। He wants to restore what you have lost. योएल का किताब 2 अध्याय 25वां वचन, Joel chapter 2 verse 25, Joel chapter 2 verse 25। और जिन वर्षों की उपज अपने नाम टिड्डियों ने जो आपके वर्षों को खा लिया है, आपके समय को खा लिया है, आपके सेहत को खा लिया है, आपके कॉन्फिडेंस को खा लिया है, हे कम ऑन, परमेश्वर उसे दुगना कर आपको वापस लौटाने वाला है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ताली बजाओ, आप परमेश्वर की स्तुति करें। वचन को ग्रहण करना है आपको। कम ऑन, यू कांट रिमेन साइलेंट एंड रिसीव। You have to be really alert, really ready. No matter where it goes, where the word is coming, you receive it. आप तैयार रहे। आपके हाँ कहने में बहुत सामर्थ है। आपके मुंह से जो हाँ निकल रहा है, जो आमेन निकल रहा है, जो हालेलुया निकल रहा है, जो स्तुति निकल रहा है, वो उसमें बहुत सामर्थ है। क्योंकि अगर आपकी सहमति होगी तो ही वो अंदर आ सकता है। बाइबल में लिखा है कि यीशु दरवाजे पे खड़े रह के खटखटा रहा है।
खोलेगा, क्योंकि जो खोलेगा, जो दरवाजा खोलेगा, ही विल कम इन, वो आपके भीतर आएगा, वो आपके साथ भोजन करेगा। See, there was a Zacchaeus who was sitting on a tree. जकी नाम का एक आदमी पेड़ पर, वो पापी था, कोई सीधा व्यक्ति नहीं था, वो गलतियां की थी, लेकिन उसे यीशु इस उद्धारक को देखना था, और उसको देखकर यीशु कहता है कि आज मैं तेरे घर आऊंगा, उद्धार तेरे घर आ जाएगा। हे कम ऑन, बोलो आज यीशु मेरे हृदय में आएगा। कम ऑन, आज उसका वचन मेरे हृदय में प्रवेश करेगा। Come on, his word is so alive. His word is so powerful. It cannot just remain silent. वो शांत ऐसे रहेगा नहीं, वो आपके जीवन में प्रवेश करेगा, आपके सेहत को फिर से बनाएगा, आपके मन को फिर से मजबूत करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को फिर से उठाएगा। आपने जो अवसर खोया है, जो मौके आपने खोए हैं, जो अपॉर्चुनिटीज आपने खोया है, he is going to rebuild it again. He is going to restore it again, because we serve a God of restoration. हम ऐसी परमेश्वर की आराधना करते हैं जो फिर से स्थापना करता है, जो फिर से बांधता है। Come on, louder yeses. दूसरे राजाओं का किताब, उसका चौथा अध्याय, दूसरे राजाओं का किताब चौथा अध्याय, एक कहानी है एक शुनेमाइट वुमेन के, एक स्त्री के बारे में, एक स्त्री के बारे में। शुनेम नाम का ये जगह था। शुनेम नाम के एक जगह पर वो जाता है एलीशा, और वहां पे एक स्त्री से मिलता है। स्त्री से मुलाकात करता है, और जब भी उस रास्ते एलीशा जाता है, अभी ये हम सारा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान से आप सुनना, ये कहानी मैं आपको बताता हूं। एलीशा जो भविष्यद्वक्ता था, परमेश्वर का दास था, उस जगह से हमेशा गुजरता था। ये स्त्री ने इसको देखा और उसने सोचा कि इसको कुछ भोजन में दे दूं, कुछ रिफ्रेशमेंट दे दूं, ठीक है ना। वो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर से कुछ दिन गुजरा, तो वहां से फिर उन्हें लगा कि यार इतना काफी नहीं है। तो उस स्त्री ने अपने पति से बात किया और कहा कि हम एक अपने घर के भीतर ही एक कमरा बना देते तो थोड़ा आराम भी कर लेंगे। वो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे लिखा है कि ये एक धनी स्त्री है, फुल्ली सेटल्ड है, उसको कोई जीवन में जरूरत नहीं है, वो आराम से बैठी है। लेकिन वो परमेश्वर के इस काम में वो हाथ बटाना शुरू करती है। पहले सिर्फ थोड़ा सा भोजन दे रही है, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट दे रही है, फिर उसे लगा कि चलो एक कमरा बना, थोड़ा आराम कर लेंगे, आराम के लिए कमरा बनाते। वो अपने निरंतर वो अपने विश्वास का इस्तेमाल करते जा रही है। वो जो 8वां वचन अगर आप देखोगे ना, वो देख के लगेगा नहीं कि उसके जीवन में कोई परेशानी है, क्योंकि लिखा है बहुत ही धनी स्त्री है। वहां पे लिखा है कि वो स्त्री थी, बहुत उसकी पहुंच अच्छी थी। समझ रहे हो, लाइफ थोड़ा सेटल्ड लग रहा है। अब ये काफी टाइम हो गया ऐसे होते आ रहा था। एलीशा ने पूछा कि इसके जीवन में कोई जरूरत तो होगी, क्या जरूरत है इसके जीवन में? और वो कहते हैं कि इनको कोई बच्चा नहीं है। हम में से कई बहुत ही ऐसे पहुंचे हुए लोग लगते हैं, बहुत ही सेटल्ड लोग लगते हैं कि यार सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत ही अच्छे स्माइल लेकर हमने अच्छे से बाल वाल बना लिया है, अच्छे कपड़े पहन लिया, हमने बोल रहे हैं कि भाई कोई जरूरत तो है नहीं, वैसे मेरे लाइफ में सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर आपके जीवन के हर एक जरूरतों को जानता है, आपकी कमजोरी से वो वाकिफ है, आपके रोने से, आपके आंसुओं को वो जानता है, वो पहचानता है। और परमेश्वर ऐसा है कि उसे देखकर वो अनदेखा नहीं कर सकता। He will reach out to you, वो आप तक पहुंच जाएगा। He will reach out to you। और ऐसा समय आता है स्त्री के टाइम पर कि एलीशा उससे कहता है, चलो ये वचन तो हम पढ़ लेते, ये अच्छा वचन है। Come on, 2 Kings chapter 4 verse 14वां वचन देखो। So he said, what then is to be done for her? And Gehazi, his servant, answered, actually, she has no son and her husband is old. मतलब कोई चांस बच रहा नहीं है, दिख रहा नहीं है अभी। क्या लिखा है? फिर उसने कहा, तो इसके लिए हम क्या किया जाए, क्या करें? ये इतने परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रही है, क्या करें इसके लिए? तो गहाजी उसका सेवक था, उसने कहा, उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं है और उसका पति
मतलब उसके जीवन में एक जरूरत है, और जहां से हम आशा कर सकते हैं वहां से अब कोई आशा बची नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप पैरेलली अपने जिंदगी को इसके साथ साथ ले चलें। अगर आपके जीवन में जरूरत है और जहां से आशा की जा सकती थी वहां पे से अभी कोई आशा नहीं है, आशा नहीं है, इस कहानी में आप मेरे साथ बने रहना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राहादी गुना मारा बारा बाबा 15वां वचन। सो एलीशा कहता है कि उसे बुलाओ, और उसे बुलाकर अपने पास में खड़ा करता है, और उसे 16वें वचन में उसे एक बातें करता है, 16th वर्स। और वो कहता है, तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। अभी हमें लगेगा ये बहुत बहुत विश्वास है इसमें, स्त्री में। स्त्री क्या उत्तर दे रही है? इतने टाइम तक वो विश्वास से काम कर रही थी ना, वो भोजन दे रही है, रूम बना रही है, हमें लगेगा क्या स्ट्रांग विश्वासी है ना। सेवकाई में इतना हाथ बटा रही है, ये तो वर्शिप लीड कर रही है, ये तो प्रचार भी कर रही है, ये तो सुसमाचार सुना रही है लोगों को, ये तो बहुत स्ट्रांग विश्वासी है। लेकिन अभी उसका वचन सुनो। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपने दासी को धोखा ना दे। On the outside appearance, it looked like a strong believer. बाहर का रूप देखे और जो वो कर रही थी ऐसा लग रहा था कि मानो एक मजबूत विश्वासी है। लेकिन यहां पे वो कहती है, नो माय लॉर्ड, मैन ऑफ गॉड, डू नॉट लाई टू योर मेड सर्वेंट। अपने दासी को तुम झूठ मत बोलो, धोखा नहीं देना। क्या तुम बात कर रहे हो, अगले साल तुमको बच्चा होगा, क्या बोलो, क्या ऐसा नहीं हो सकता। वचन को हम संडे दर संडे सुन रहे हैं, घर कलीसियाओं में सुन रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं। वो वचन को पढ़कर कभी ऐसा लगता है कि ये शायद ये नहीं हो, हाँ ये उनके लिए हो गया, अभी ये स्त्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके लिए कुछ तो हुआ होगा, मेरे लिए नहीं हो रहा है। इट्स नॉट वर्किंग। इस हद तक हो चुका है कि अब तो मांगना भी बंद कर रहे हो। यू आर नो लॉन्गर आस्किंग बिकॉज़ यू डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। आप इसलिए नहीं मांग रहे क्योंकि आपको लगता भी नहीं है कि परमेश्वर से यह संभव है। क्या करिए कि मुझे धोखा मत देना, ये धोखा मत देना, मुझे ये झूठ आप सुनाना नहीं। भविष्यवाणी दे रहे, आप इमेजिन करके देखो, भविष्यद्वक्ता खड़े रह के भविष्यवाणी दे रहे हैं और वो कह रहे तुम ऐसे धोखा मत दो मुझे। ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका जो सोर्स था, उसका जो पति है, उसके बारे में क्या विवरण किया है? वो बूढ़ा हो चुका है, अब कुछ काम का नहीं है। अभी उसका जो सोर्स था वो सोर्स काम नहीं करने वाला। लेकिन परमेश्वर ने, दास ने क्या कहा है? क्या कहा कि वसंत के ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटे को अपना छाती पे लगाएगी। When all sources seem to have finished, जब सारे स्रोताएं जो आपकी मदद के लिए है वो खत्म हो चुके ऐसा लग रहा हो, तब परमेश्वर का एक वचन आप तक पहुंचेगा। होल्ड ऑन टू दैट वर्ड। उस वचन को नहीं छोड़ना, उस वचन को नहीं छोड़ना। आज हम गा रहे थे, आई एम ट्रेडिंग माई सॉरोस, आई एम ट्रेडिंग माई शेम, आई एम ट्रेडिंग माई सिकनेस, आई एम ट्रेडिंग माई पेन, Oh, I'm trading it for the joy of the Lord. मैं अपने सारे दुख को, दर्द को, निंदा को, शर्मिंदगी को, हर एक चीज को मैं परमेश्वर आपके चरणों पर रख रहा हूं और मैं आपके आनंद को अपने जीवन में ले रहा हूं। Oh, come on, something needs to change here. रोगानी अंतरे मका ये दो बशरा बाबा 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 बाबा। इसी अध्याय में अगर आप आगे पढ़ते जाओ, ऐसे लिखा है, कुछ समय बीत चुका, ये बच्चा जन्म लेता है। बच्चा जन्म लेता है, जैसे एलीशा ने कहा था वैसे ही वो बच्चा जन्म लेता है। और कुछ समय और बीत जाता है, अचानक से वो बाप के साथ वो खेती में खड़ा होता है। वो जोर जोर से अपने सर को पकड़ के चीखने चिल्लाना शुरू करता है, जैसे उसको घर में उठाकर लेकर जाते हैं। अचानक से वो बच्चा मर जाता है। The promise that you received,
once in your life as an answer. Now suddenly it is gone from your hands. आपने वो वायदा, आपको वो भविष्यवाणी जो मिली थी वो पूरा हुआ था, जो वचन मिला था वो आपने स्वीकारा था, लेकिन अब अचानक से वो आपके हाथों से फिसल रहा है। यहां पे बच्चा मर गया। The son dies. 20वां वचन देखिए, 20th verse। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया, फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, लेकिन तब वो, क्या लिखा है, क्या हुआ? मर गया। यह स्त्री ने अपनी आशा नहीं छोड़ी, वो भागी, वो ढूंढने गई, एलीशा कहां पर है, मैं उसे पुकारूंगी। एलीशा वहां पर वो दौड़ कर जाता है, दौड़ कर जाता है। कहानी में ऐसा लिखा है कि एलीशा आता है, उस पर अपने आप को, बच्चे पे प्रार्थना करता है, दुआ करता है, वो फिर से जिंदा हो जाता है। गॉड इज एबल टू रिवाइव एनीथिंग इन योर लाइफ। परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई भी वस्तु को, निर्जीव वस्तु को भी फिर से जिंदा कर सकता है। क्या आपके शरीर में कोई ऑर्गन फेल हो रहा है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा? वो चाहे आपके लिवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, या आपका घुटना हो, आपकी आंखें हो, क्या वो काम नहीं कर रहा ठीक से? गॉड इज एबल टू रिवाइव इट, रिस्टोर इट। उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए वो सक्षम है, उसको फिर से बनाने के लिए वो सक्षम है, और वो आपके साथ खड़ा है। अब यहां पर वो बच्चा मर चुका है, लेकिन जैसे एलीशा के फिर से उस पर प्रार्थना करता है, वो फिर जिंदा होता है। अब कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, पिक्चर तो अभी भी बाकी है। क्या बाकी है? वहां पर एक अकाल पड़ती है, फैमिन, सूखा पड़ता है। एलीशा उस स्त्री से कहता है, तुझे ये जगह छोड़कर जाना होगा, कहीं और जाकर रह ले। 7 साल लगने वाले हैं, ये सूखा पड़ने वाला है, यहां पे तू कुछ नहीं, अपने आप को बचा नहीं पाएगी। वो निकल पड़ती है, वो फिलिस्तियों के राज्य में जाकर रहती है, वहां पे सुखी से रहती है, वो सेफ रहती है। अकाल यहां पे पड़ा है, वो सेफ हो जाती है। मेरे साथ रहना। विश्वासी जीवन की जो जर्नी है, जो यात्रा है, 2 उतार चढ़ाव है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आपके विश्वास के जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहा है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इज गोइंग। अब सूखा पड़ रहा है, बट गॉड सेव्ड यू एंड यू आर सर्वाइविंग समहाउ। आप शायद से जी रहे हो, आपने मैनेज कर लिया अपने आप को, लेकिन अब 7 साल के बाद वो वापस लौटती है अपने जमीन पर, जहां उसका घर था, जमीन था। वो वापस लौटती है और वो पाती है कि वो जमीन किसी और ने ले लिया है। अब उसे वो मिल नहीं सकता, वो पूरा उसने कब्जा कर लिया किसी और ने। सूखा का समय तो खत्म हो गया, लेकिन जो उसका खोना था वो अब भी वो खो रही है। ओ तेरा गली बेदुशोरो नेका राधा। इसी किताब के 8वें अध्याय में, कुछ अध्याय के बाद, 7 साल बाद वो पहुंचती है वहां के राजा के पास, और उसके सामने खड़े रह के बात करती है कि मेरे देखो, यहां पर मेरी जमीन थी, लेकिन अब किसी और ने ले लिया है, तुम मेरी मदद करो। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। बोलो ट्विस्ट। जैसे यशायाह के 61वें अध्याय में एक ट्विस्ट आया ना, विलाप करने वालों को आनंद की पगड़ी दे रहा है, हर्ष का तेल। एक ट्विस्ट आया, यहां पे विलाप करना चाहिए था, यहां पे रोना था, गिड़गिड़ाना था, छाती पीटना था, बाल खींच के निकालने थे, ऐसी परिस्थितियां होनी थी। लेकिन परमेश्वर एक ट्विस्ट ला रहा है। ऐसा हो रहा है कि गेहाजी जो है, गेहाजी उस राजा के सामने खड़ा है, और राजा उससे पूछ रहा है कि एलीशा के बारे में मैंने बहुत सुना है, तुम बताओ उसने क्या क्या किया है। क्या हो रहा है? राजा उसके बारे में, एलीशा के बारे में पूछ रहा है, एलीशा के बारे में पूछ रहा है इधर।
और एलिशा से वो गहाजी से बात कर रहा है। गहाजी उसे बता रहा है सारी कहानियां, कैसे नदी पे उसने अपना दुपट्टा मारा और वहां पे नदी दो भाग में बट गया। देखो वहां पे एक कड़वाहट से बहने वाली एक नदी थी, उसको तो उसने नमक डाला और वहां पे देखो ये कैसा मीठा पानी हो गया। और कैसे आपको मालूम नहीं, एक तो लड़का मर गया था, वो लड़के को उसने फिर से जिंदा कर दिया। जैसे ये बोल रहा था गहाजी, ये सारी बातें अपना विवरण दे रहा था, सारी कहानियां सुना रहा था, अचानक से उसे वो स्त्री दिखाई देती है, शुनेम की वो स्त्री, और कहते देखो जिसके बारे में मैं बोल रहा था ना, ये वो लड़की है, यही वो औरत है। वचन कहता है ही मेक्स ऑल थिंग्स ब्यूटिफुल इन हिज टाइम, कि परमेश्वर हर एक चीज को अपने समय पर सुंदर बना देता है। हमें लगता है कि समय तो बीत रहा है, हमें लग रहा है अरे नहीं नहीं टिक 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 टिक, ये टाइम तो बढ़ते जा रहा है, हम कैसे बचेंगे, मेरा टाइम बीत रहा है, मेरा वक्त बीत रहा है, अब कैसे बचेंगे। अरे रिपोर्ट का टाइम तो ये था, अरे डॉक्टर का टाइम तो ये था, इस समय तक मुझे बचना था, अब मैं कैसे बचूंगा, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरी सहायता करेगा। लेकिन अचानक से उस जगह का राजा की नजर उस स्त्री पे पड़ती है। वो स्त्री वहां पे क्यों आई थी? गिड़गिड़ाकर भीख मांगने। क्या करने आई थी? भीख मांगने। देखो ये किस्सा हम पढ़ेंगे जरा। 5वां वचन, 8वां अध्याय 5वां वचन, 2 किंग्स दूसरे राजाओं का किताब 8वां अध्याय 5वां वचन। जब वह राजा से वह यह वर्णन कर ही रहा था कि एलिशा ने एक मुर्दे को झिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने झिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहाजी ने कहा, है मेरे प्रभु, है राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलिशा ने झिलाया था। अब यह स्त्री की भाषा को देखते हैं, जिस तरीके से वो बात करती है उसको देखते हैं। अगला वचन, जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया। रुको, अब राजा उससे पूछता है तेरे साथ ऐसा हुआ था? तो वो सारी गवाही देने लगती है, हाँ मेरे पास कोई बेटा ही नहीं था, कोई बच्चा ही नहीं था, मेरे साथ कोई बच्चा ही नहीं था। लेकिन एलिशा ने एक बार भविष्यवाणी दी और मुझे बच्चा हो गया। फिर वो कहती है कि मेरा बच्चा खेत में था, अचानक से उसके सिर में पीड़ा हुई, रोते हुए वो घर पे हम उसे लेकर आए, लेकिन वो मर गया। फिर मैं दौड़ती हुई एलिशा के पास गई। एलिशा ने तभी पहले गहाजी आया, कहता ये देखो मेरी डंडा, ये मेरा डंडा है, इसको मैं उसके ऊपर रख दूंगा, छूते ही ये चंगाई पाएगा। कोशिश करता है, नहीं होता है। फिर एलिशा कहता है मुझे खुद आना होगा। एलिशा आता है, प्रार्थना करता है, वो मुर्दे से फिर से जिंदा कर देता है। रोक है दे नोमाश मेरे। अब वो ये नहीं कह रही है कि मुझे धोखा मत देना, उसकी भाषा बदल गई है। अब वो अपनी गवाही दे रही है, अब वो अपनी गवाही दे रही है। अब वो अपने रोने को नहीं सुना रही है, अब वो अपनी गवाही दे रही है। अब वो ये नहीं कह रही है कि आप जो कह रहे हो इसमें कोई मोल तोल नहीं है, ये नहीं हो सकता। अब वो उसकी भाषा, अब वो अपनी गवाही दे रही है। उसकी अवस्था क्या है अभी? सूखे से वो दूसरे जगह पे गई थी, वापस जब लौटी उसका घर संपत्ति सब ले चुका है, दयनीय अवस्था है। अभी उसकी अवस्था कोई ऐसे नहीं कि सेटल्ड था, लेकिन अभी उसकी भाषा बदल रही है। अब वो गवाही दे रही है। देयर इज अ चेंज इन हर लैंग्वेज। अब वो क्या कर रही है? जो काम परमेश्वर ने मेरे लिए किया है उसकी गवाही दे रही है। वो ये नहीं रो रही, ये अभी पड़ा है, मेरा घर चला गया, मेरी संपत्ति किसी और ने ले ली, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, ये रो नहीं रही है। अब वो ये नहीं कह रही है कि मुझे अब धोखा हो गया है, मेरे साथ धोखा हो गया है, मेरे साथ धोखा हो गया, ये नहीं कह रही है। वो गवाही दे रही है, हां मुझे बेटा नहीं था, परमेश्वर ने बेटा दिया। वो मर गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे जिंदा किया। देयर इज अ चेंज
इन टेस्टिमनी। पहला चमत्कार उसके जीवन में हुआ जब बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने बच्चा दिया। दूसरा चमत्कार उसके जीवन में हुआ कि जब वो बच्चा मर गया, उसे फिर से जिंदा किया। अभी सही समय, परमेश्वर का सही समय। कई बार हम इस समय पर सवाल उठाना शुरू करते हैं, गॉड मुझे ही कुछ करना होगा वरना नहीं हो पाएगा। बाइबल कहता है, दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, दे शैल माउंट अप विद विंग्स लाइक ईगल्स। जो परमेश्वर की बात जोता है वो उकाब के समान उड़ता है। आपने अगर परमेश्वर की बात जोई है, इफ यू हैव वेटेड ऑन द लॉर्ड, आप कमजोरी से, मुश्किल से धर पकड़ के आप खड़े नहीं होने वाले। इसमें लिखा है ताकतवर उकाब के समान उठने वाले हो। आपने ईगल्स का कोई वीडियोस देखा है? ईगल को उड़ते हुए कोई वीडियो देखा है? ऐसे तो हम देखते तो एक छोटी सी पंछी ऊपर की तरफ उड़ते हुए दिखता है। कोई वीडियो देखना किस तरीके से वो शिकार करता है, देखा है? बकरे को उठा लेता है जमीन से, इतना ताकत है उसमें, इतनी ताकत रखता है उसके बाजुओं में। बाकी पंछी, जब तूफान आने पर बड़ी एक मजबूत हवा आ गई, बाकी पंछी गिर रहे उधर इधर, ये ऊंचा उड़ने लगता है, उस तूफान से भी ऊंचा उड़ने लगता है और आसमानों की इतनी ऊंचाई पर उड़ता है जहां पे तूफान भी काम नहीं कर रहा, अभी तूफान का इफेक्ट काम नहीं कर रहा। बाइबल कहता है कि जो परमेश्वर की बात जोता है, they that wait upon the Lord shall renew their strength, उनका बल नया हो जाएगा। वाओ, ब्यूटीफुल। वो उकाबों के समान ऊंचा उड़ने लगेगा। You will rise up like an eagle. You have waited on the Lord, क्योंकि आपने परमेश्वर का बात जोहा है, आप नए ताकत पाकर, नया बल पाकर आप उकाबों के समान ऊंचे उड़ने वाले हो। Your waiting is not wasting. आपका इंतजार करना व्यर्थ नहीं जाने वाला। आपने कहा कि परमेश्वर मुझे गवाही देगा, परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, परमेश्वर मुझे मदद करेगा, परमेश्वर मुझे मार्गदर्शन देगा। Come on, it is not going to go in waste. वो व्यर्थ नहीं होने वाला। Because our God is going to do it again. वो फिर से उस काम को करने वाला है, फिर से एक चमत्कार करने वाला है। इस स्त्री के जीवन में चमत्कार खत्म नहीं हुए, पिक्चर तो अभी बाकी है। आपने जीवित परमेश्वर पर अपना विश्वास किया है तो आपकी पिक्चर अभी खत्म नहीं हो चुकी है। आप शायद कमजोर दिख रहे हो, आप शायद मुश्किल में पड़े हुए ऐसे लग रहे हो, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। Hey, come on, भजन संहिता 119, Psalm 119 verse 125, 125वां वचन। Yes, Psalm 125, Psalm 119 verse 125, 119वां अध्याय, उसका 125वां वचन। I am your servant, give me understanding that I may know your testimonies. मैं तेरा दास हूं, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझ सकूं, तेरी गवाहियों को समझ सकूं। कई बार जो काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, जो हो चुका है, उसे हम भूल जाते हैं कि यह हुआ था। और जो चुनौती अब मेरे सामने, वो हम ऐसे पहाड़ के समान देखते हैं कि क्या होगा अब। लेकिन जो गवाही पहले दिए, तू उसे भूल कैसे गया? You remember your testimonies. और इस शुनेम की स्त्री के समान और उसे फिर से याद कर। शुनेम की स्त्री जो थी, वो पृथ्वी के एक राजा के सामने खड़ी थी। देखो उसने क्या लिखा है, दूसरे राजाओं का किताब 8वां अध्याय 6वां वचन, 2 Kings chapter 8 verse 6। पृथ्वी का राजा है, उसकी ताकतें सीमित है, उसका अधिकार सीमित है, लेकिन वो कुछ बातें कह रहा है। तब राजा ने उस स्त्री से पूछा, तब उसने उससे सब बातें कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ, बोलो जो कुछ इसका था, वरना जब से इसने देश को छोड़ दिया, तब से इसके खेत में जितनी आमदनी थी अब तक हुई है, वो सब उसे फेर दे।
उस खेत में उसने कोई मेहनत नहीं की है ये 7 साल, लेकिन राजा का आदेश क्या है? वो खेत और वो जमीन तो उसे वापस मिलेगी, लेकिन उसके साथ उसका इंटरेस्ट, बोनस विनस सब मिला के इसको साथ मिलने वाला है। ये हमारा पिता है, ये हमारा स्वर्ग का राजा है। आज आप सोच रहे हो कि कहां से मदद मिलेगी? वो गवाही को फिर से याद करो, स्त्री के समान उस गवाही को आप फिर से दोहराओ। यू रिपीट दैट टेस्टिमनी अगेन। यू से टू योरसेल्फ, अपने आप से कहो, हां मेरे प्रभु ने मुझे बचाया था। हां इतिहास में ऐसे एक समय था, भूतकाल में ऐसे एक समय था, मेरे पास पैसे नहीं थे, परमेश्वर ने मार्ग खोला था। हां मैं बीमार पड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। हां मेरी कोई मदद नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक से एक मदद मेरे सामने खुल गई, और जो कुछ मेरी जरूरत थी उसने एक नया दरवाजा खोल दिया। हो। और जितनी जरूरत थी, क्या आके वो स्त्री मांग रही थी कि मेरी जमीन मुझे वापस मिल जाए? क्या मांगा था? मेरी जमीन उन्होंने हड़प ली है, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। जमीन तो वापस ले लगा कि इसके साथ खेत में जितनी भी आमदनी उसने थी, इंग्लिश में देखो, रिस्टोर, बोलो रिस्टोर, रिस्टोर, फिर से दिला दिया। उदासी है, विलाप है, दुख है, ओ तो हर्ष का तेल वो मलने वाला है। आनंद की एक पगड़ी आपको पहनाने वाला है। तुम कमजोर होकर बिखरने नहीं वाले हो। ही इज अ गॉड हु इज गोइंग टू रिस्टोर योर स्ट्रेंथ। वो जो परमेश्वर की बात जोता है उसका बल नया हो। ही इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। वो हर चीज को फिर से नया कर देता है। जो आपने खोया है, क्या आपने खोया? अपनी सेहत खोई है, तो अपनी गवाही को याद करो, अपनी गवाही को अपने आप को घोषणा करो, मुझे चंगाई मिली है पहले भी, मैं फिर से हासिल करने वाला हूं। छोड़ मत दो, निराश मत हो जाओ कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अरे जब उसने आपको 20 रुपए के लिए मदद की थी, उस गवाही को याद करो, अपने आप को याद दिलाओ कि मुझे सिर्फ 20 रुपए की जरूरत थी, उसने 20 रुपए दिए। आज कितना? 20 लाख चाहिए। यू स्टैंड बिफोर दिस किंग ऑफ ग्लोरी, क्योंकि वो राजा है। ही इज अ किंग। उसने अपने सेवक को बुलाया और कहा, जा इसके साथ, जो कुछ इसने खोया है इसको वापस दिला। उसकी जमीन खोई है, वापस दिला। उतना ही नहीं, बाइबल में लिखा है, एंड ऑल द प्रोसीड्स फ्रॉम द लैंड फ्रॉम द डे दैट शी लेफ्ट अंटिल नाउ, 7 साल का बोनस साथ में मिल रहा है उसको। 7 साल उसने काम भी नहीं किया उस जमीन पर। वो कहीं और गई थी, शायद वहां पर काम कर रही थी। बट दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड, यशायाह 40:31, 40 का 31वां वचन, जो परमेश्वर यहोवा की बाट जोता है वो, परंतु जो यहोवा की बाट जोता है वे नया बल, अपने हाथों को देखो, बोलो नया बल आ रहा है। अपने शरीर को देखो, हाथों को देखो, बोलो नया बल आ रहा है। परमेश्वर ने पहले भी किया, अब फिर से वो करने वाला है। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, यू से टू योरसेल्फ। आपकी चुनौती कैसी भी क्यों ना हो, आपका हार, आपकी परिस्थिति अभी कितना भी भयंकर क्यों ना हो, बट ही इज गोइंग टू डू इट अगेन। दावीद ने क्या किया था? वो जब गोलियात के सामने खड़ा था, उसने कहा, जिसने मुझे सिंह के हाथ से बचाया है, जिसने मुझे उस भालू के हाथ में, वो गवाही दे रहा है। किसको दे रहा है? अपने आप को ही दे रहा है। गोलियात तो सुनने से रहा, लेकिन वो अपने आप को कह रहा है कि जिसने मुझे सिंह से बचाया है, जिसने मुझे भालू से बचाया है, वो इससे भी बचाएगा। यू डोंट फॉरगेट योर टेस्टिमनीज। अपनी गवाही को भूलो नहीं। बिकॉज एक पासवान ने एक बार कहा, द वर्ड टेस्टिमनी, इट मींस दैट ही इज गोइंग टू डू इट अगेन। जब भी आप ये शब्द सुनो ना, गवाही, चाहे वो आपकी खुद की हो या किसी और की, क्योंकि वो किसी की तरफदारी नहीं करता।
अगर इनके जीवन में किया तो मेरे जीवन में भी करेगा। एक समय मुझे याद था, मुझे चंगाई की जरूरत थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे चंगाई की जरूरत है। मैं कितना भी परिश्रम करूं, मैं अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहा। मैंने क्या किया, यूट्यूब पे गया और मैं चंगाई की गवाही सुनने लगा। मैंने इसकी गवाही सुनी, उसकी गवाही सुनी, इसकी गवाही सुनी, ऐसा सुना, ऐसा हुआ, ऐसा। पर एक आधे एक घंटे के बाद तो मुझे लगा बस चंगाई मेरी विरासत है। उकाब के समान एक नया बल मैंने प्राप्त किया। वो नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। Come on, the time for getting tired is over. The time to cry is over. Come on, there are testimonies in your life. क्या आपके जीवन में कोई गवाही है? क्या आपके जीवन में कोई गवाही है? मसीह में आप जब से आए हो, कोई गवाही है आपके जीवन में? तो आप अपने आप से कहो, मेरे जीवन में परमेश्वर ने ये किया है, तो अब ये समस्या है ना, अब फिर से करेगा। The moment this lady, the Shunammite lady, शुनेम की जो स्त्री ने, जैसे ही उसने कहा जो कुछ हुआ, जैसे ही वो गवाही सुनाई, अगले ही वचन में लिखा है कि राजा ने आदेश दिया कि जो कुछ इसने खोया है इसको वापस दिलाए। A time, a season change is coming, and I declare it right now over your life by the authority that comes from the word. जो अधिकार परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है, उस अधिकार से आप सब पे मैं भविष्यवाणी करता हूं कि एक समय ऐसा आ रहा है, जो आपने खोया है उसे आप फिर से हासिल करने वाले हो। जो असंभव लग रहा है वो परमेश्वर संभव बनाने वाला है। जो आपको लगता है कि मैंने अपने आबरू को खोया है, अपनी इज्जत को खोई है, मैंने अपने पैसा खोया है, अपने कॉन्फिडेंस को खोया है, अपनी सेहत को खोया है, आप अपनी गवाही को याद दिलाए। रिमाइंड, कम ऑन, स्टॉप वर्किंग बाय योरसेल्फ। अपने आप को वो एडजस्टमेंट वाला आंसर दिलाने में आप लड़े हुए हो। वो शुनामाइट स्त्री को केवल उसका जमीन चाहिए था, लेकिन परमेश्वर की योजना उससे बढ़कर है। वो जीवन देने आया है और बहुतायती में देने आया है। आप शायद आज जो मांग रहे हो वो छोटा है, वो आपको इससे कई बढ़कर देना चाहता है। तो वो छोटे की जिद छोड़ो और कहो, प्रभु, जैसे यीशु ने कहा ना, लॉर्ड नॉट माई विल बट योर्स बी डन। प्रभु, मेरी इच्छा नहीं पर तेरी पूरी हो। लेकिन मेरी गवाही है एक, तू करेगा। मेरी एक गवाही है प्रभु, यू विल डू इट। आई हैव अ टेस्टिमनी। कितने लोग कहेंगे मेरे जीवन में एक गवाही है? होने वाली नहीं बात कर रहे, लेकिन परमेश्वर ने कुछ काम किया है। उस गवाही की वजह से आज हम यहां शायद बैठे हैं। And our God is going to do it again. Our God is going to do it again. Our God is going to do it again. The times are changing. The seasons are changing. हमारा परमेश्वर फिर से बांधने वाला परमेश्वर है। अगर आपको लग रहा है कि आपका हिम्मत टूट चुका है, then God is going to build it again. Come on, how many of you trust this? परमेश्वर के लिए कमरा बनाओ अपने जीवन में. That will open door to miracles. जब आप परमेश्वर के लिए एक कमरा अपने जीवन में बनाते हो, तो अद्भुत चमत्कार के लिए एक रास्ता आपके लिए खुल जाता है. आपकी टूटी हुई अवस्था में वो आपको फिर से बांधना शुरू करता है. जैसे एक कुम्हार बांधता है, वैसे वो आपको फिर से बांधेगा. डोंट लूज होप. आशा खोना नहीं, आशा खोना नहीं. वो आपको फिर से बांधने वाला है. केवल जितना मैंने खोया था उतना ही हासिल करोगे ऐसे मत सोचो. ये परमेश्वर है, ये स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, ये राजाओं का राजा है. वो आपको इससे बहुत आयती में आपको देगा. So now be ready to receive that. God, you have done it in my life. You have done it and you will do it again. Come on, come on. Somebody who is in agreement, जो सहमति के साथ मानते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में पहले किया है, अब और भी अधिक कार्य करने वाला है. And I'm going to begin. मैं परमेश्वर को वो जगह दूंगा. परमेश्वर, ये गवाही मेरी है, ये गवाही मेरी है. मैंने चंगाई को चखा है अपने जीवन में, मैंने बहुतायती को चखा है अपने जीवन में. जरूरत से ज्यादा मिलना क्या होता है ये मैंने चखा है. मेरे जरूरतों को पूरा करना कैसा है ये मैंने चखा है. आप कहे, प्रभु ये मेरी गवाही है. आई एम रिटर्निंग बैक to you, Lord. I'm returning back to you. My help comes
from the maker of the Lord of heaven and earth. मेरी मदद, मेरी सहायता स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले की ओर से आती है. You are not alone. You are not helpless. तुम अकेले नहीं हो. तुम ऐसे नहीं हो जिसकी कोई मदद नहीं कर सकता. God is going to step down and work for in your behalf. He's going to speak on your behalf. He's going to make way. He's going to make some people lose their sleep. कुछ लोग अपने नींद को खोने वाले हैं जब तक कि वो आपके लिए दरवाजा ना खोले. They cannot sleep anymore. परमेश्वर आपके लिए कार्य करने वाला है. वो एक नए कार्य को कर रहा है. Behold, he makes all things new. देखो, वो सारी बातों को नया कर रहा है. अपनी गवाही को फिर से याद करो. अपनी गवाही को आप फिर से याद दिलाएं. परमेश्वर ने मेरे द्वारा कार्य किया है. सेवकाई में मैं जब लोगों पे मैंने हाथ रखकर प्रार्थना किया, उन्होंने चंगाई पाई है. फिर से परमेश्वर मुझे उसमें कार्य करने वाला है. जब मैंने गीतों को गाया, जब मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाया, लोगों ने कहा कि उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस की. प्रभु, मैंने एक खो दिया था, लेकिन अब मैं वापस लौट रहा हूं. I'm going to do it again. I'm going to do it again. मेरे हाथों के परिश्रम में बहुत फल आता था. मुझे लोग कहते थे कितना फल आ रहा है ना. अब अपनी गवाही को फिर से याद दिलाओ. God is going to do it again. He's able and he's going to do it again. He's going to do it again. वो फिर से करने वाला है. वो फिर से करने वाला है. वो फिर से दिलाने वाला है. आपकी गवाही को फिर से मजबूत करने वाला है. आपको फिर एक नया गवाही देने वाला है. आपके जीवन में एक नई गवाही आ रही है. कम ऑन, आप कहें मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मैं मानता हूं आप मेरे लिए पर्याप्त हो. The blessing of the Lord it maketh rich. परमेश्वर की आशीष मुझे धनी बनाता है. मैं कर्जे में नहीं डूबा रहूंगा, बल्कि मैं इतना धनी बनाऊंगा कि मैं दूसरों की मदद कर पाऊंगा.